हेलो दोस्तों, हम विपिन बिहारी और हमारे यूट्यूब चैनल पार्वती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो हमारे बहुत से सिंगर हैं जो कि सोचते हैं कि कम खर्च में काम करवाओ। तो इसी टॉपिक पे हम कुछ बात करेंगे। बहुत सा फ्रेंड का हमें कॉल भी आते हैं, क्या भैया मैं आरसीएम से अपना गाना रिलीज करवाऊँ। कोई कहता है वेब कंपनी से रिलीज करवाओ। तो इसी सब विषय पे हम कुछ बात करेंगे, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिंगर जो कि कम खर्च में काम करवाना चाहते हैं, तो भैया कम खर्च में बहुत सी कंपनियां हैं जो आपकी काम को कर सकता है। आप मान लीजिए, आप 500 रुपया में भी आजकल गाना रिकॉर्ड होता है। 500 दे के भी आप अपना गाना रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। अगर आप न्यू म्यूजिक पे गाते हैं तो 1500, 1000, 2000, यानी हर एक कंपनियां का हर एक मतलब चार्ज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपनी में आ जाइए इतना लगेगा। मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करूँगा और नहीं किसी कंपनी का बुराई करूँगा। जो जो मेरे साथ होता है और हमें लोग बोलते हैं, मैं उसी बात को आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ठोकर ना खाए। तो हम कम खर्च में अपना काम कैसे करवाएं, तो मैं इसके बता ही दिया कि बहुत सी कंपनियां आप कहीं भी अपना गाना रिकॉर्ड करवा के कहीं भी रिलीज करवा सकते हैं। आते हैं कुछ भाई लोग बोलते हैं कि क्या भैया मैं आरसीएम से रिलीज करवाऊंगा तो क्या मेरा गाना हिट हो जाएगा। मैं अपना गाना आरसीएम से रिलीज करवाऊंगा तो क्या मेरा गाना हिट हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप आरसीएम से गाइएगा आपका गाना हिट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या। उसी सिंगर का गाना हिट हो सकता है जो कि आरसीएम में हमारे सुपरस्टार अवधेश प्रेमी जी हो गए, मिट्ठू मार्शल जी हो गए, धड़कन धनंजय जी हो गए। वही लोग का गाना हिट हो सकता है। आप लोग का गाना हिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आरसीएम चैनल पे जाके देखा हूँ। हमारे जितने भी नए सिंगर है जो मार्केट में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप लोग का गाना हिट नहीं होगा भाई। मैं तो यही आप लोग को सलाह दूंगा कि आप छोटे कंपनी से ही गाइए। जिस स्टूडियो से गाइए उसी की कंपनी से आप रिलीज करवाइए। अगर आपका वोकल सही होगा, आपका आवाज सही होगा, रिकॉर्डिंग सही होगा, आपका गाना किसी भी चैनल से चले, पब्लिक को पसंद आएगा ही आएगा। ये भाड़ा में मत दिए कि मैं आरसीएम से रिलीज करवाऊंगा, टीम फिल्म से करवाऊंगा, यानी भोजपुरी की जितनी भी तमाम कंपनियां उसी कंपनी से रिलीज करवाऊंगा तो मेरा गाना हिट हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप छोटे ही कंपनी से काम कीजिए, तब बड़े लेवल पे जाइए। क्योंकि बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपको बहुत बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बड़े लेवल पे काम करने के लिए अब कुछ सिंगर जो है जिनका गाना मैं देखता हूँ आरसीएम पे, 1K रहता है व्यू, उनको रिलीजिंग करवाने का पैसा लगता है। और जहां से आप गाइएगा उस कंपनी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, रिलीजिंग कराने का कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्यों बड़े कंपनी से काम कीजिएगा। बड़े कंपनी में आपका व्यू आएबे नहीं करेगा। आप छोटे ही कंपनी से गाइए, लेकिन अच्छा कंटेंट दीजिए। और कुछ सिंगर है कह रहा है मैं कम खर्च में कैसे काम करवाऊँ। इसके लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ कि आप बहुत सी कंपनियां, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनियां से काम करवा सकते हैं। और हमारे मतलब यहीं से भी मतलब उनके क्षेत्र में स्टूडियो आजकल खुल चुका है, हर एक जगह स्टूडियो खुल चुका है, आप कहीं से भी काम करवा सकते हैं। ये नहीं, हाँ तो वह मैं उन सिंगरों को बोलना चाहता हूँ, भाई आप आरसीएम के चक्कर में मत रहिए, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आप छोटे कंपनी से गाइए, आपका गाना अच्छा चले तो आप आरसीएम से रिलीज करवाइए।
मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप आरसीएम से रिलीज नहीं करवाइए, और मैं आरसीएम का बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंगर, जो हमारे सिंगर नए हैं, जो कि सोचते हैं कि मैं लंबे समय तक काम करूँ, भोजपुरी में उनको बहुत चाहत रहती है कि मैं लंबे समय तक काम करूँ। जैसे हमारे सुपरस्टार पवन सिंह हुए और गुंजन सिंह हुए, हमारे कल्लू जी हुए। अगर उन लोगों की तरह आपको काम करना है तो आप छोटे ही लेवल से काम करना होगा। और इस लाइन में भाई स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। आपका पैसा बहुत इन्वेस्ट होगा। अगर आप बड़े कंपनी के चक्कर में रहेंगे तो लोग बोलेंगे 500 दो, तुम्हारा काम करवा देंगे। तो इस भरम में नहीं रहिए कि मेरा गाना अगर मैं वेब से छोड़ूंगा तो मेरा गाना मिलियन में चला जाएगा। आप नीचे, अगर नीचे से काम करते अगर ऊपर आ रहा है तभी आपकी पब्लिक में रिस्पॉन्स रहेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कम खर्च में काम कराना, क्या कम खर्च में क्या काम होगा? आप किसी पुराने म्यूजिक पे गाइएगा, उससे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपका गाना मिलियन में जाते ही कंपनी वाले स्ट्राइक दे देंगे, वो चैनल वाले उस गाने को डिलीट कर देंगे। मैं इससे अच्छा कहूँगा कि आप लोग हारमोनियम क्लास कीजिए और अच्छा से अच्छा गाने का प्रयास कीजिए और न्यू म्यूजिक पे गाइए। आप किसी भी कंपनी से रिलीज करवा सकते हैं, न्यू म्यूजिक से गाएंगे तो कोई आपके गाने पे कॉपीराइट या कोई चीज क्लेम नहीं आ सकता है। हाँ, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कम खर्च में यानी कि गाना चाहता हूँ, गाना मतलब सीखना चाहता हूँ, तो आप पुराने म्यूजिक पे गा सकते हैं। लेकिन पुराने म्यूजिक पे गाने से कोई फायदा नहीं होगा। कंपनियां उस गाने से आपकी जितनी भी कमाई यानी कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि अगर आपका गाना हाईलाइट होता है तो गाना पे स्ट्राइक आता है तो चैनल वाले उस गाने को हटा देते हैं। तो उससे क्या कुछ कमाई भी नहीं हो पाता उनका, और उनके चैनल बंद होने का भी डर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ पुराने म्यूजिक पे आप गाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत गाइए, पुराने म्यूजिक पे गा सकते हैं। हाँ, आप पुराने म्यूजिक का गाने का भी यही फायदा कि अगर किसी कंपनी का आप म्यूजिक पे गा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं उसी कंपनी से रिलीज करवाऊं। उसी कंपनी से अगर आप रिलीज करवाएंगे तो फायदा ये रहेगा कि उस कंपनी वाले को कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा, क्योंकि उस कंपनी का म्यूजिक है। अगर किसी कंपनी का म्यूजिक आप गा रहा है, किसी कंपनी पे रिलीज करवा रहा है, तो कंपनी वाले तो अपना पैसा लगाते हैं, सिंगर पैसा लगाते हैं, तो वो गाना पे स्ट्राइक आएगा ही आएगा। तो ऐसे गाने गाने का कोई मतलब नहीं है। आप नए म्यूजिक पे गाइए, छोटी ही कंपनी से गाइए, आप अपने गाने को गाइए, तब भी आप मार्केट में लंबे समय तक काम कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से सिंगर आए, बहुत से सिंगर गए, इसका कोई फायदा नहीं, आपका पैसा इन्वेस्ट चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप हमारे जितने भी छोटे जो अभी हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, जो हमारे मार्केट में आके काम करना चाहते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप छोटे ही कंपनी से गाइए और छोटे ही कंपनी से आप हमेशा काम कीजिए। कंपनियां जो होती है वो आप पे ध्यान देगी। ऐसे मैं भी सिंगर हूँ, तो मैं अभी मैं अपना गाना रिकॉर्ड करवाता हूँ जित्तू फिल्म, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। अगर आप लोग चाह सकते तो वहाँ से भी गा सकते हैं। जो भी मतलब हमारे हैं, मतलब समस्तीपुर के रहने वाले हैं या तो हमारे मुजफ्फरपुर के रहने वाले, वो समस्तीपुर में अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं जित्तू फिल्म्स। आप लोग जाके चैनल पे, यूट्यूब पे जाके आप उनके चैनल सर्च कर सकते हैं, जित्तू फिल्म्स, उनका चैनल आ जाएगा। आप लोग वोकल चेक कर सकते हैं, क्या वोकल है, मैं वहीं से अपना गाना मतलब गाता हूँ। तो आप लोग ये भरा में मत रहिए कि मैं आरसीएम से रिलीज करवाऊंगा तो हिट हो जाऊंगा, टीम से करवाऊंगा तो हिट होगा, ऐसा नहीं। हाँ, और कुछ आदमी का मतलब हमारे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, भैया मैं दिल्ली जाऊंगा,
है दिल्ली में एक कंपनी है जहाँ से हमारे अवधेश प्रेमी जी का एक गाना हिट हुआ था होली में, देवारा साला आँख मारे, जो कि स्टूडियो का नाम मैं मतलब भूल रहा हूँ। कुछ सिंगर कहते हैं कि मैं भैया मैं वहाँ से गाना अपना रिकॉर्डिंग करवाऊंगा तो हिट हो जाऊंगा। ऐसा कोई बात नहीं भैया। कोई स्टूडियो वाले अगर ये कहते हैं कि मैं आपको स्टार बना दूंगा, ये गलत बोल रहे हैं। कोई स्टूडियो वाले आपको स्टार नहीं बना सकते। स्टार अगर बना सकते हैं तो हमारे पब्लिक, अगर कोई स्टार बना सकता है तो वो हमारी पब्लिक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा भाई। अगर आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ प्रश्न का अगर आपको उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।